दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स की जो लॉ स्टूडेंट के लिए मिल सकती है। लेकिन यहाँ हम एक कैटेगरी लेके आए हैं जो स्पेसिफिक लॉ के बच्चे हैं, मतलब लीगल फील्ड में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें भी स्पेसिफिक एक रीजन से आते हैं। मतलब वो रेलवे एम्प्लॉय से रिलेटेड है और रेलवे में भी डिफेंस एम्प्लॉय से, आरपीएफ वगैरह। तो अगर उनसे रिलेटेड आप हैं तो आपके लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, जिसको डिटेल में हम डिस्कस आज करेंगे। आखिर में आपको इन सारी चीज़ों को देखना है ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों में शेयर भी कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी फिल करना है। साथ में यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है, नीचे उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है ये इसकी स्पेशल आपकी स्कॉलरशिप है। वैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम और बाकी बाकी भी बहुत सारी ऑप्शंस प्राइवेट स्कॉलरशिप के भी आपको बताए थे, फाउंडेशंस के भी कुछ बताए थे आपको। तो आज हम रेलवेज की बात करेंगे। अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेटेड ग्रुप है, मतलब किसको टारगेट कर सकते हैं या कौन टारगेट कर सकता है इसको, तो वो आपको मैं बता देता हूं। आरपीएफ और आरपीएसएफ पर्सनल्स, ठीक है, उनके बच्चे, स्पाउस और जो भी फॉर्मर रहे हैं वो मतलब इससे रिलेटेड है। अब हुआ गया था कि इसके लिए नेशनल डिफेंस फंड जो है उसने फंड दिया है और इसको मैनेज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मैनेज करती है। तो इसके लिए टोटल 150 बच्चे अप्लाई, मतलब अप्लाई तो ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 150 इन्होंने रखे हुए हैं कि 150 बच्चों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, 2500 रुपये एक महीने का ये स्कॉलरशिप रहेगा और साल भर का आप मान के चलिए 30,000 के अराउंड हो जाता है। ठीक है, और वही ये मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, है ना, लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए जो है वो 3,000 पर मंथ रहेगा, यानी 36,000। तो ये आपका रहेगा। और ये कब तक के लिए यहाँ पे वैलिड है, आपके मैक्सिमम 5 साल के कोर्स तक के लिए ये वैलिड रहता है। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारा अगर हम 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर रहे हैं तो ये ऑप्शन पे रख सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होंगे, तो 2 डिपेंडेंट्स जो हैं एक घर के मैक्सिमम हो सकते हैं इसके लिए। साथ ही साथ आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा आपके रीजनल रेलवे से, आरपीएसएफ अथॉरिटीज से। ठीक है, इसकी क्या ड्यूरेशन हमने बता दिया, अप टू 5 इयर्स तक के प्रोग्राम को इंटायरली कवर करेगा। मतलब इंटायर प्रोग्राम में, प्रोग्राम कवर नहीं करेगा, पूरे 5 साल के प्रोग्राम में आपको ये आप स्पेसिफिक करते रहेंगे। इसके लिए डिसबर्स जो होगा अमाउंट वो आपकी एनुअल मेरिट रैंकिंग के आधार पर होगा। और यहाँ पे एंडोर्स बाय डीजी और आरपीएफ, यही एंडोर्स कर रहे हैं इसको और इसके द्वारा आपका ये अमाउंट जो है डिस्पर्स होगा। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है scholarships.gov.in, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और वहाँ आपको रजिस्टर करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे, सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पे नोडल एजेंसी हमने डिस्कस किया ही है, डिफेंस फंड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर आरपीएफ, आरपीएसएफ। ये आप देखेंगे वहां पे आपको स्कीम का नाम मिल जाएगा, उसी में सारी चीजें रहेंगी। एक साल में 150 बच्चों को ही ये स्कॉलरशिप मिलती है और जिसके लिए हमने डिस्कस कर ही लिया है। 31 अक्टूबर 2024 तक लास्ट डेट थी, जो निकल चुका है। नेक्स्ट ईयर के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता है सभी बच्चों ने अप्लाई कर दिया होगा, जो इससे रिलेटेड है। नहीं किया है तो अब आप अगले साल ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अगर डेट बढ़ती है तो हम थोड़ा सा इसकी जानकारी और आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने देख ही लिया था, इसमें बच्चे और विडोज जो फॉर्मल आरपीएफ या आरपीएसएफ एम्प्लॉय हैं उनके यही यहाँ पे डिपेंडेंट्स जो हैं वही एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कोर्स आपके जो रहेंगे वो प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स हो सकते हैं, बीए, बीटेक, एमबीबीएस, एमसीए, बी फार्मा, बीएड, है ना, एलएलबी वगैरह। इंस्टीट्यूशन में आपके एआईसीटी, एमसीआई, यूजीसी, एनसीटी वगैरह, ये जो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है वही यहाँ एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे 60% आपके 12th क्लास में डिप्लोमा डिग्री में मिनिमम होने चाहिए, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या लगेगा, तो कैटेगरी 4 का सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। इसके अलावा कैटेगरी 1, 2, 3, 4 वाले जो हैं उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर लगने वाला है। सर्विस बुक का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी रेस्पेक्टिव वो आपको लगानी होगी। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ रहेंगे स्कॉलरशिप के लिए। और हर बार फ्रेश रिन्यूअल आपको करना है, याद रखिएगा। अगर फ्रेश नहीं कर रहे हैं,
केवल रिन्यूअल कर रहे हैं, मतलब नए बच्चे जो हैं उनके लिए ये रहेगा, रिन्यूअल कर रहे हैं, एक बार हो चुका है नेक्स्ट ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, तो वही आपका रहेगा। जैसे कैटेगरी 4 का हाँ अपडेटेड सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा, एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके जो लास्ट ईयर चेंज हो जाएंगे वो आपको लगाने होंगे, बस इतना अपडेट आपको करते चल रहा है। तो ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके क्या कैसी एप्लीकेशन की प्रक्रिया है, तो आपको ऑफिशियल हमने वेबसाइट बताई दी है scholarship.gov.in, वहाँ पे आपको स्पेसिफिक स्कीम के थ्रू जाना है, क्लिक करना है और वहाँ जाके आपको सारी की सारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रियाएं हैं, जो भी फिल करने के लिए बताया है वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। OTP वगैरह जनरेट होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, डैशबोर्ड आपका ओपन होगा और उसके बाद फिर मेरिट के बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपकी फाइनलाइज होंगी और DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में सारा फंड ट्रांसफ़र होगा। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको, उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ फ्रेश कैंडिडेट, रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज रिन्यूअल करने के लिए रिन्यू आएगा, डैशबोर्ड तो आपका बन ही चुका होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं रहेंगी जो आपको ध्यान रखनी है और इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। लेकिन ये किसके लिए है मैंने बता ही दिया है, तो दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.